परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रेक्षया ध्यान, समय की पहली जरूरत, समय की सबसे बड़ी जरूरत। ये जो टॉपिक मैंने लिया है, समय की जरूरत, प्रेक्षया ध्यान, क्यों लिया गया, थोड़ा इस पर चिंतन किया जाए। आज देखा जाए तो पूरे विश्व में अशांति का माहौल, हर कोई शांति चाहता है, शांति हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। तो प्रेक्षया ध्यान का लक्ष्य क्या है? प्रेक्षया ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि, चित्त की जब हम शुद्धि के बारे में बात करते हैं तो जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हमारे दिमाग में अहंकार, लोभ, हिंसा के भाव आएंगे ही नहीं। चित्त निर्मल होगा तो हिंसा के बारे में सोच ही नहीं सकते हम। और जब हम श्वास प्रेक्षया का प्रयोग करते हैं या दूसरा कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस समय हम बिल्कुल श्वास को देखने में लग जाते हैं। श्वास को जब देखने में लगते हैं तो उस समय हमारा लक्ष्य होता है श्वास को देखना, एकाग्रता पूर्वक देखना। तो उस समय हमारे मन में दूसरे कोई विचार आते भी नहीं है। हम राग द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं। और प्रेक्षया ध्यान में ये बात बार बार बताई गई कि राग द्वेष से मुक्त होकर देखना, यही है प्रेक्षया ध्यान। तो हमारा ज्यों ज्यों राग द्वेष से हम मुक्त होंगे, वितरागता की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे मन में दूसरे दूसरे जो भावना है वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएगी और हमें परम शांति की अनुभूति होती है। तो चित्त शुद्धि का लक्ष्य लेकर जो साधना पद्धति हम कर रहे हैं, तो चित्त की शुद्धि होगी तो उसमें हिंसा की बात तो आएगी नहीं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये सब तो हम सोच नहीं सकते। कारण चित्त की शुद्धि जहाँ आए है, राग द्वेष से मुक्त होने की बात जहाँ आ रही है, जहाँ वितरागता की ओर प्रस्थान करने की बात आ रही है, तो वहां ये स्वतः ही सारी हिंसा की बातें, छल कपट वगैरह जो भी है, ये अपने आप दूर हो जाते हैं। और आज हमें इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। अहिंसा की बात हम जैन धर्म में जितनी अच्छी तरह से समझाई गई है, शायद दूसरे धर्मों में उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं बताई गई है। अहिंसा बिल्कुल महावीर के जो सिद्धांत है, अहिंसा के सिद्धांत, और उसी सिद्धांतों पर हमारा प्रेक्षया ध्यान आधारित है। प्रेक्षया ध्यान का आधार क्या है? महावीर के सिद्धांत, और महावीर का सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत। तो अहिंसा के सिद्धांतों पर जो ध्यान पद्धति आधारित हो, उसकी आवश्यकता तो आज पूरी दुनिया मानती है कि हमें अहिंसा की बात करनी है, अहिंसा के बारे में सोचना है, हिंसा को रोकना है, तो अहिंसा का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो अहिंसा प्रशिक्षण के बारे में भी बताया और उसके लिए भी उन्होंने कोर्स बनाया, जीवन विज्ञान का कोर्स, जिसमें अहिंसा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे चित्त शुद्धि की बात। चित्त शुद्धि से हम हिंसा मारकाट से दूर रहेंगे और अहिंसा की बात सोचेंगे। दूसरा, प्रेक्षया ध्यान पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति, पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धति है और बहुत ही सरल है। हर कोई प्रेक्षया ध्यान कर सकता है। तो प्रेक्षया ध्यान आज वैज्ञानिक पद्धति है। विज्ञान के जो सिद्धांत है वो भी देखा जाए तो प्रेक्षया ध्यान की धरातल पर बिल्कुल खरे उतरते हैं।
हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए प्रेक्षा ध्यान पूरी तरह एक चिकित्सा पद्धति भी है। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा चिकित्सा, इसमें देखिए आसन इसमें किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं, ध्यान किया जाता है, मुद्रा भी आती है इसमें, भावना भी है, कितने अंग है इसके। हर अंग जो है हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए काफी बढ़िया प्रयोग है। तो हमें स्वस्थ रहना चाहते हैं हम, हमारी जो आजकल जो हम तनाव से ग्रस्त रहने लगे हैं, हम क्या, हमारे परिवार के ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा जो तनाव में नहीं जी रहा हो। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक तनावग्रस्त रहते हैं। तो तनाव से मुक्त होने के लिए प्रेक्षा ध्यान का जो कायोत्सर्ग, ऐसा तो सारा ही प्रयोग बढ़िया है, लेकिन कायोत्सर्ग द बेस्ट। कायोत्सर्ग से तनाव मुक्ति, और तनाव मुक्ति जब होगी तो हम बिल्कुल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता को भी अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। तो तनाव मुक्ति के लिए प्रेक्षा ध्यान का कायोत्सर्ग सर्वोत्तम साधन बताया गया। तो इसीलिए हमने जो टॉपिक लिया है प्रेक्षा ध्यान, आज के समय की पहली जरूरत, बिल्कुल ये बात सही है कि पहली जरूरत क्या है कि हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थ तो रहना ही है, और वो हमें प्रेक्षा ध्यान से मिलता है। लेकिन आज जो अहिंसा की बात हो रही है, हिंसा के जो फैल रही है, उस हिंसा को रोकना सभी चाहते हैं। तो उसके लिए जितना ज्यादा प्रचार प्रसार कायोत्सर्ग के प्रेक्षा ध्यान का होगा, उतना ही हम अहिंसा की बात को जन जन तक फैला पाएंगे। और अभी जो ये कोरोना काल में लॉकडाउन का पीरियड चला, लॉकडाउन अच्छा नहीं था, सभी ने कहते हैं, सभी लोग कहते हैं लॉकडाउन हुआ तो हमारे इतना नुकसान हुआ, इतना ये हुआ। नुकसान हुआ है, मानते हैं इस बात को। और कोरोना के कारण कहे कि परिवार ही बिछड़ गए, परिवार के जवान सदस्य भी चले गए, उनका साथ छूट गया। लेकिन प्रेक्षा ध्यान की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रेक्षा ध्यान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें ये लॉकडाउन बहुत ही कारगर साबित हुआ है। प्रेक्षा ध्यान के लिए कहा जाए तो बहुत ही कारगर साबित हुआ है लॉकडाउन। और लोग जब घर पे बैठे थे, करीब करीब 1.5 साल का पीरियड हमारा लॉकडाउन में बीता, और इन 1.5 सालों में प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार जितना हुआ है पहले शायद कभी नहीं हुआ। हजारों हजारों की संख्या में लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े, प्रेक्षा साधना करने लगे और प्रेक्षा प्रशिक्षक बने। प्रेक्षा प्रशिक्षक भी हजारों लोग बने हैं और बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस बात पर हम सभी प्रयास करेंगे। प्रेक्षा ध्यान को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, और ज्यो ज्यो ये प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार होगा, दुनिया पर, पूरे दुनिया में शांति का वातावरण बनेगा, अहिंसा का वातावरण बनेगा। तो शांति हम सभी चाहते हैं, तो शांति चाहते हैं तो प्रेक्षा ध्यान को अपनाइए, खुद ध्यान करें, और लोगों को ध्यान के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें भी आपको ध्यान के बारे में बताना है। भी प्रेक्षा ध्यान सभी को करना चाहिए। सुबह सुबह उठकर अगर 15-20 मिनट भी आप ध्यान कर लेते हो तो बिल्कुल आपका दिन जो है बिल्कुल अच्छा बीतता है, पूरा दिन हमारा शांति से साथ बीतता है। और प्रतिक्रिया, प्रेक्षा ध्यान का जो सिद्धांत है उसमें जो सूत्र है, सूत्र में प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया विरति एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने घर का वातावरण भी बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं। प्रतिक्रिया नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना, इस बात को जो प्रेक्षा ध्यान के साधक है वो अच्छी तरह समझते हैं। रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करेंगे तो घर में आपका परिवार में विवाद भी नहीं होगा, सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तो आज घर के परिवार में शांति सभी चाहते हैं। परिवार में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, और समाज में शांति होगी तो पूरे देश में शांति। एक एक आचार्य तुलसी ने गीत में कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम अगर अपने आप को सुधारते हैं, एक एक व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारता है तो समाज अपने आप सुधरेगा, और समाज जब सुधर जाएगा तो फिर राष्ट्र भी अपने आप सुधरेगा।
तो प्रेक्षा ध्यान की जरूरत हमें क्यों है, इस बारे में हमने बहुत संक्षेप में आप लोगों से बात की। तो प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में आप सभी प्रयास करें। और इस अभियान में आज हम जो हमारी क्लास चल रही है, इसके साथ में सैकड़ों भाई बहन जुड़ भी रहे हैं और प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। तो इसको और ज्यादा तेज गति से इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। तो अभी आप लोगों से कुछ पहले बातचीत करें, फिर हम उसके बाद में प्रयोग करेंगे। प्रयोग जरूरी है, केवल बातचीत करने से प्रेक्षा ध्यान जरूरी है, प्रेक्षा ध्यान करना चाहिए, इस बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रयोग करेंगे, अपनाएंगे प्रेक्षा ध्यान को, तो ही सब कुछ होने वाला है। तो मैं अभी अनम्यूट ऑप्शन आपसे पहले 2 मिनट आपसे बात करूंगा। आप लोग प्रेक्षा ध्यान में नियमित जुड़ रहे हो, नियमित ध्यान कर रहे हो, तो आप लोगों को निश्चित ही ध्यान करके अच्छी अनुभूति होती होगी। प्रयोग भी करेंगे हम आज। हाँ सर। हाँ सरला जी। हाँ जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं जय अच्छा जिनेंद्र। लगता है, ध्यान करने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, शांति की अनुभूति होती है। हाँ शांति सभी चाहते हैं हम लोग, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिमय हो, आनंदमय हो। तो इसके लिए प्रेक्षा ध्यान आपको अच्छा लगता है। प्रेक्षा ध्यान, अब ध्यान ज्यों ज्यों सधेगा, ज्यों ज्यों हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे, और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और इसका रस, इसका जो स्वाद जब एक बार लोगों को लग जाएगा, फिर देखिए आपको ऐसा लगेगा आज ध्यान नहीं किया तो आज मेरा एक बहुत बड़ा जरूरी काम छूट गया, ऐसा आपको लगने लगेगा। ये अनुभूति आपको आएगी जिस दिन आप ध्यान नहीं करोगे, उस दिन लगेगा आज मेरा कोई जरूरी काम छूट गया है। तो लगता ही है, पर कुछ मजबूरी रहती है, जब होता नहीं। जी बहुत बढ़िया। और लता जी कुछ कहना है आपको, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुचेता जी, मनोज जी, जो भी भाई बहन जुड़े हैं, कृपया अपने वीडियो एक बार 1 मिनट 2 मिनट के लिए वीडियो चालू कर ले। हाँ सुचेता जी। जय जिनेंद्र सर। बहुत सुंदर प्रयोग रहता है सर प्रेक्षा ध्यान का, बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति तो मिलती है, और जो अपने राग पे कंट्रोल भी हो जाता है सर। और जब से मैं क्लास से जुड़ी हूँ, जब भी मैं ध्यान करती हूँ प्रेक्षा ध्यान, और रोज तो करती हूँ, ऐसे भी करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत शांति मिलती है। घर का वातावरण मैंने जो बात कही, प्रेक्षा ध्यान आज समय की सबसे पहली जरूरत है, है आप सहमत हो? हाँ सर, सबसे जरूरत है अपने में। सब अहिंसा के, महावीर के सिद्धांतों से अहिंसा, और घर के जो आपने बोला था कि झगड़े हो, सब सही में सर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल हो जाता है। प्रतीक घर की शांति बनेगी तो हमारा देश भी, बिल्कुल देश में भी शांति का वातावरण बनेगा। घर सुधरेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। अपने से शुरुआत हो जाती है सर। हाँ सही। जय जिनेंद्र सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और भाई बहन जो भी जुड़े हमारे साथ। हाँ सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इस क्लास में कभी कभार मैं नहीं जुड़ पाती हूँ, यूएस में होने की वजह से, टाइम वजह से, पर जब भी ध्यान के सेशन रहता है मैं हमेशा जुड़ती हूँ। और ये सब ध्यान करने के बाद में सभी केंद्रों के बारे में, श्वास के बारे में, प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत आनंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ध्यान अच्छा लगता है आपको, ये जान के हमें भी खुशी हो रही है। हाँ बहुत अच्छा लगता है, नहीं हो सके तो भी ध्यान का क्लास तो मैं ज्वाइन करती हूँ। अभी हम ध्यान का प्रयोग भी करेंगे, पहले हम और भाई बहनों से बात कर ले। लता जी कुछ कहना है आप? जय जिनेंद्र भाई साहब। ये दिन अच्छा कट जाता है, उस दिन सवेरे शुरुआत अच्छी करके पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। अच्छा लगता है कि हाँ सवेरे उठ के हम शुरुआत कर ले किसी काम की, और मन भी शांत रहता है, बिल्कुल कोई राग द्वेष मन में पैदा नहीं होता, और सारा दिन अच्छा रहता है। फिर रोज जिस दिन क्लास नहीं करते उस दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है सुचेता जी? ओके, आवाज कम है उनकी आवाज। हाँ
नहीं, लेकिन आ गई क्लियर से। है ना? बहुत बढ़िया। जिस दिन क्लास नहीं करते हैं उस दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, बाकी फिर अच्छा लगता है सारे दिन। जिस दिन क्लास नहीं छूट जाती है, उठने को देर हो जाती है, या कुछ किसी काम की वजह से टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, तो फिर सारा दिन ऐसा लगता है जैसे आज कुछ खालीपन है जीवन में। बहुत सुंदर। जय जय। बहुत सुंदर विचार। हाँ मनोज जी। बहुत जय अच्छा जिनेंद्र। लगता है और मन को शांति मिलती है बहुत, और शांति की अनुभूति होती है बहुत। अरे हाँ, समाज फोटो ध्यान अच्छा लगता है। हो अच्छा लगता है। आप ध्यान नियमित करते हो, परम एक शांति की अनुभूति हमें होती है ध्यान करने के बाद। बहुत हाँ बढ़िया। नेक्स्ट और भी कोई भाई? आपकी क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा लगता है स्वर्ग में बैठे हुए हम, दुनिया से दूर है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी मैंने जो क्लास- टॉपिक आज लिया है, ध्यान हमारी पहली जरूरत। यस आज समय की सबसे पहली जरूरत प्रेक्षा ध्यान। इस बात से आप सहमत हो ना? कहने का मतलब है यस सर, यस सर। यस। अच्छा लगता है, दिन की शुरुआत इससे बहुत अच्छी होती है। जी तो चलिए, ध्यान सबको अच्छा लगता है, तो अब हमें प्रयोग भी करना है ना? जी सर। जरूर। प्रयोग तो करना ही है, खाली बातें करने से काम थोड़ी होगा। बातें कर लिए, एक ध्यान अच्छा है, ध्यान ऐसा है, ध्यान वैसा है, बातें करने से तो होगा नहीं। हाँ, प्रयोग भी करना पड़ेगा। हाँ सर। जी तो आप तैयार है प्रयोग के लिए? यस सर। जी ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हो और प्रेक्षा ध्यान आपको अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो बात आपको कही, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेक्षा ध्यान से जोड़ना है। एक अभियान जो चल रहा है हमारा, प्रेक्षा ध्यान प्रचार प्रसार। हेमलता जी ने शायद अपने आप को अनम्यूट किया। हेमलता जी कुछ कहना है आपको? नहीं कर पाती हूँ तो भी है ना, फिर बाद में करती हूँ यूट्यूब पे देख के भी। किसी दिन सुबह जल्दी रह जाता है तो, पर लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को अस्थमा में भी थोड़ा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है? अस्थमा की प्रॉब्लम में मेरे को। इसलिए कहते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग जब करते हैं तो पहले आप 1 मिनट में जो हमारे 15 श्वास चलते हैं, 20 चलते हैं, तो उसको आप 11-12 तक लेके आइए, फिर 10 के अंदर आइए। धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो ज्यो ज्यो आपका श्वास लंबा होगा, आपके ध्यान में एकाग्रता आएगी, ध्यान को आपको अच्छा लगेगा। श्वास, दीर्घ श्वास बहुत ही बढ़िया। आज भी हम करेंगे दीर्घ श्वास का प्रयोग, बहुत हाँ बढ़िया सर। प्रयोग है। तो ये इससे और बहुत सारे फायदे, हाँ सर। बहुत सारे फायदे हैं। ये दीर्घ श्वास से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और भी बीमारियां, और दीर्घ श्वास आपके अस्थमा के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है, आसानी से किया जा सकता है। और मुझे थोड़ा चलने में हाफना आ जाता है सर। हाँ थोड़ा सा देखिए, इसके चलती लिए हूँ। कई कारण होते हैं। एक तो उम्र का तकाजा होता है, शरीर का भारीपन भी होता है, श्वास फूल जाना। तो ये शरीर का वजन ज्यादा होने से, और उम्र धर लीजिए वृद्धावस्था जो आती है तो शरीर थोड़ा वीक होता है उम्र के साथ साथ। लेकिन जो आसन प्राणायाम ध्यान हमेशा करते हैं, हाँ उनको ये प्रॉब्लम आती नहीं है। जनरली देखा जाता है तो बहुत कम आती है। और वो जो श्वास फूलने की जो बात कर रहे हो आप, हाँ। तो जो ध्यान करने वाले या आसन प्राणायाम करने नियमित करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम, मैं आज धर लीजिए 69 या 70 की साल की उम्र में जीना चढ़ता हूँ 3rd फ्लोर में, तो मैं पैदल चढ़ जाता हूँ, लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को, मेरे चढ़ को जाता सर हूँ। एक सीढ़ी में भी हाफना आ जाता है। जी। तो अभी मन ऊपर छत पे आती हूँ ना सर, तो भी मेरे को एक बार जो अपना थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद मैं ना क्लास बहुत अटेंड बढ़िया, करती हूँ। बहुत बढ़िया। अलग बीमारियों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके प्रोग्राम होते हैं। तो आप अगर डेली नहीं जुड़ पाती हो तो हमारा जो वीडियो होता है वो वीडियो हमारे चैनल पे आ जाता है, वीडियो जरूर देखिए। बहुत सारे वीडियो, अभी 500 हाँ सर, वीडियो हमारे चैनल पे आ चुके हैं, 500 से ज्यादा हो चुके हैं। आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जिस टॉपिक की आपको जरूरत है, भाई ये टॉपिक मेरे लिए जरूरी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमारे जो भी बढ़िया ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बढ़िया साधक हमारे साथ जुड़े, सबके वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और उस हाँ चैनल को सर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो, देखने के बाद आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। कमेंट्स ठीक है लिखने से उसमें क्या होता है, लोग
कमेंट्स भी पढ़ते हैं और लोगों को प्रेरणा मिलती है देखने वीडियो देखने की। तो जो हमारे चैनल पे वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं तो उनका उपयोग क्या है, हाँ चैनल सर, पे है उसको अपलोड करने का मकसद यही है कि वो हमारी एक धरोहर बन गई है और हाँ कभी सर, भी हम उन वीडियो को देखकर अपने प्रयोग कर सकते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इस अभियान में हमें जुड़ना है, ध्यान तो करना ही है, साथ में हमारे जो चैनल है चैनल का प्रचार प्रसार भी सबको करना है। चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उन वीडियोस को देखें ताकि हमारे जो 125 मेंटेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी 125 से ज्यादा हो चुके हैं। देश और विदेश से इतने लोगों का जुड़ना, 125 लोगों से ज्यादा लोगों ने हमें प्रशिक्षण दिया है अभी तक 1.5 साल में। 125 सर। लोगों से ज्यादा प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत उनके सबके वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पहले ध्यान की पूर्व तैयारी, सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जिस आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन का चयन कर लें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। नीचे बैठने में अगर तकलीफ हो रही हो तो आप कुर्सी पर बैठकर ध्यान करें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करना है। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी इन दोनों को मिलाते हुए शेष तीनों अंगुलियों को सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर टिका दीजिए। वितराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में बाई हथेली नीचे, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। गोद में रख दें हाथों को, दोनों अंगूठे मिले हुए। तो अभी हमने आसन का चयन करने के पश्चात किसी भी एक मुद्रा का चयन किया। अब रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरे ध्यान काल तक आंखें बिल्कुल बंद रखें। महाप्राण ध्वनि ले लेंगे, उसके बाद जय सूत्र लेंगे, ठीक है ना। पहले महाप्राण ध्वनि कर लें। जय सूत्र। संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प सूत्र मेरे साथ साथ सभी दोहराइए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर करें।
पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर, शरीर में कोई हलन चलन नहीं। काय गुप्ती, पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। शिथिल, शिथिल, शिथिल। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरे और लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति को मंद करें, मंद गति, लयबद्ध श्वास। लयबद्ध श्वास यानी जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगाया, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय
पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए और श्वास छोड़ते समय सिकुड़नी चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास जा रहा है, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना है, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहें। श्वास की गति जो चल रही है चलने दीजिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करें। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाइए। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए, केवल श्वास को देखिए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या हल्की गर्माहट महसूस हो रही है।
इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहे, देखते रहे। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकने का प्रयास, श्वास भरने के बाद भी और श्वास छोड़ने के बाद भी। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। विचार प्रेक्षक। विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है, विचारों को आने दीजिए, केवल दृष्टा भाव से देखिए, विचार अपने आप आने कम हो जाएंगे। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा जिह्वा को ऊपर की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे और जहां पर जिह्वा और तालू का स्पर्श हो रहा है, चित्त को वहां पर केंद्रित कर दे। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को देखना प्रारंभ कर दे। खेचरी मुद्रा का अभ्यास। अगर जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में तकलीफ हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो जिह्वा को थोड़ा सा उठाते हुए अधर में रखिए। जिह्वा को अधर में रखते हुए चित्त को जिह्वा पर केंद्रित कर दे। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपनों को देखे अनुभव करें। अगर जिह्वा को अधर में रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। नीचे वाले दांतों के मसूड़ों के अंदर की ओर जिह्वा के अग्रभाग को लगा दे। बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है ये प्रयोग। जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए जिह्वा पर चित्त को केंद्रित करें। जिह्वा की स्थिति जो भी हो, ऊपर की ओर, अधर में या नीचे की ओर, पूरी चेतना को जिह्वा पर केंद्रित कर दें और वहां हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करना प्रारंभ कर दें। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होगा और एक समय ऐसा आएगा जब विचारों का आना रुक जाएगा। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र
ललाट के मध्य भाग पर, ललाट के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव कीजिए ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। कभी सफेद बिंदी दिखाई दे रही है, कभी धुंधलापन आ रहा है। अभ्यास के द्वारा धुंधलापन हटाते हुए पूरे सफेद रंग को देखने का प्रयास। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। अनुभव कीजिए चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हो। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ सफेद रंग ज्योति केंद्र पर उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव कीजिए श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। जिस तरह टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, ठीक उसी तरह श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच गई। श्वेत रश्मियां पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, यह ग्रंथि सक्रिय हो रही है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही। क्रोध शांत, आवेग शांत, शांत,
वासनाएं शांत, क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जाए। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाते हुए अनुभव कीजिए सफेद रंग के परमाणु, श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। सफेद परमाणु पूरे ललाट पर फैलते जा रहे हैं, ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक शुद्ध। अपना सच में से मैं ते हुए का पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री कर। सुविज्जा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण सभी साथ साथ करें। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
श्रद्धासुत आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। श्वास छोड़ते हुए बंदे कहते हुए नीचे, सत्सम कहते हुए नीचे झुकेंगे। बंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्सम कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए ललाट को बिल्कुल नीचे तक लेके आना है। 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। वंदे सत्सम वंदे सत्सम वंदे सत्सम। हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोलिए। घूमिए। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति। ओम आरम। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के ओम आरम। आपके भी आभारी हैं। आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं।